अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद रिज़वान फिर आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, मैं आपके लिए तरह तरह के नुस्खे जात लेके आता रहता हूँ और आज फिर एक ऐसे नायाब नुस्खे के साथ हाज़िर हूँ। इंशाअल्लाह ये नुस्खा कई लोगों के लिए है, जैसे कि खांसी, जैसे कि दिमाग की कमज़ोरी या सीने का कमज़ोर होना। फेफड़ों की ताकत के लिए ये नुस्खा बेमिसाल है और फेफड़ों को बहुत ताकत देता है। तो नाज़रीन, आइए मैं आपको नुस्खे की तरफ लेके चलूँ। उससे पहले प्लीज़ आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो हर जो जानकारी मैं लेके आता हूँ, रोज़ाना मैं नए नए नुस्खे लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ, तो वो नुस्खे सबसे पहले आप तक पहुँचें और आप उनसे पूरा फ़ायदा उठाएं। नाज़रीन, मैं खांसी के ताल्लुक़ से पहले भी कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन ये एक अहम वीडियो है, ठीक है। ये सिर्फ़ खांसी में ही काम नहीं करेगी, ज़ुकाम में ही काम नहीं करेगी, नज़ले में ही काम नहीं करेगी, बल्कि ये आपके फेफड़ों को बहुत ताकतवर बनाएगी। और ये जो मैं आज माजून बनाने का तरीका बता रहा हूँ, और ये इतना सस्ता नुस्खा है, इतना सस्ता नुस्खा है, इतना सस्ता नुस्खा है जिसे हर बंदा अपने घर पे बिल्कुल आराम से तैयार कर सकता है। बिल्कुल अवामी नुस्खा है। इस नुस्खे के लिए आपको किसी हकीम या डॉक्टर की राय लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद से ही इस नुस्खे को बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सादा और बग़ैर नुकसान पहुँचाए काम आने वाला, तीरे वहदफ़ की तरह काम करने वाला ये नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ। नाज़रीन, आपके लिए, बुखार के लिए, खांसी के लिए, ज़ुकाम के लिए, सीने की जान के लिए और दिमाग के लिए ये नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है। और इस माजून से जो आज मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ, सिर्फ़ खांसी ही का इलाज नहीं किया जाता, बल्कि पूरे जिस्म में इससे ताकत भी आती है, दिमाग तेज़ हो जाता है और ये फेफड़ों की एक जान है। तो नाज़रीन, आइए मैं आपको नुस्खा बता दूं। नुस्खा नोट कर लें आपको लेने हैं अलसी के बीज। अलसी के बीज आप ले लें 50 ग्राम। 50 ग्राम आपको अलसी के बीज लेने हैं नाज़रीन। और आपको 50 ग्राम ही बादाम लेने हैं। 50 ग्राम अलसी के बीज और 50 ग्राम ही बादाम लेने हैं। देखिए, अगर आप नुस्खा बड़ा नहीं बना सकते, आप घर के लिए बना रहे हैं, ठीक है, हकीम नहीं है, आप घरेलू नुस्खा बना रहे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके ले लें। जैसे 3 तोला ले लें, ठीक है, 3 तोला ले लें जो है अलसी के बीज, 3 तोला बादाम ले लें, ठीक है, 30 ग्राम कर लें, आप अपने हिसाब से कम बढ़ती कर लें। अगर 3 तोला लें तो फिर जो है आपको इसमें 12 तोला शहद चाहिए होगा, ठीक है नाज़रीन। अगर आप 3 तोला लेते हैं तो इसमें जो है आपको 12 तोला शहद चाहिए होगा, और इसी हिसाब से आप मकदार बढ़ाते रहें। आप 3-3 तोला अलसी के बीज और बादाम ले लें। अब अलसी के बीजों को आप लें और लेने के बाद जो है आप अच्छे से उनको भून लें। याद रखें, ना कच्चे रहने पाएँ, ना खूब जलने पाएँ, क्योंकि ये जल बहुत जल्दी जाते हैं। जब इन अलसी के बीजों को आप लेंगे और भूनेंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखें, किसी दूसरे चम्मच से आप दर पे दर चलाते रहें, जल्दी जल्दी चलाएं ताकि ये जलने ना पाएँ, वरना जल के बिल्कुल सियाह हो जाते हैं। तो ज़्यादा जले हुए बीज भी इनका काम ख़त्म हो जाता है और ये असरदार नहीं रहते फिर। तो ये जलने भी ना पाएँ ज़्यादा, मतलब भून जाएँ अच्छे से और जलने भी ना पाएँ, ठीक है, इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अलसी के बीजों को भूनने के बाद आप इसका सफ़ूफ बना लें, कूट लें, किसी इमाम दस्ते की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से आप इनका सबूत बना लें बिल्कुल बारीक। उसके बाद जो है बादामों का, जो मीठे बादाम हैं, ठीक है, मीठे बादाम लेने। एक कड़वे बादाम होते हैं और एक मीठे बादाम होते हैं, तो आपको कड़वे वाले बादाम नहीं लेने, बल्कि इस नुस्खे में आपको मीठे बादाम लेने हैं। अब आप मीठे बादाम ले लें और मीठे बादाम लेने के बाद उनका भी सफ़ूफ बना लें नाज़रीन। जो आपने 12 तोला शहद लेकर रखा है आप उसको भी ले लें, और लेने के बाद इन दोनों सफ़ूफ़ों को बिल्कुल यकजा कर लें, बाहम मिला लें, अच्छे से मिक्स कर लें। उस शहद को आप चूल्हे पे रख दें, हल्का सा गर्म करें,
फिर ये सफ़ूफ़ इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालें और चलाएं हत्ता कि ये माजून बनके तैयार आपका हो गया। अब जब ये माजून बनके आपका तैयार हो गया तो नाज़रीन इसमें से आप 2 तोला माजून सुबह अरके बादियान के साथ या फिर गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं, या फिर आप गर्म पानी में घोल के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि लजीज़ है, ये बहुत अच्छा इसका जायका होता है। आप इसको इस्तेमाल कीजिए और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपकी खांसी भी ठीक होगी, ज़ुकाम भी ठीक होगी, फेफड़े ताकतवर होंगे, दिमाग तेज़ होगा इससे, और ये सीने की जान बन जाएगा। नाज़रीन ख़ास करके इस दौरान इसे इस्तेमाल करते वक्त एक चीज़ का आप ख़याल रखें कि इसमें कोई भी खट्टी चीज़ जैसे इमली, जैसे कि नींबू या मौसम्बी या फिर अनार का जूस, मतलब ठंडी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जब आपको खांसी हो तो, ठीक है। इस दौरान आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि चावल है या फिर तला भुना जैसे पराठा, पकौड़ी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल ना करें। इस तरह की चीज़ों से आप बचें। जब भी आपको खांसी हो तो तला भुना और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, तब इंशाल्लाह दवाई भी अपना पूरा काम करेगी। तो नाज़रीन मैं समझता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इस सस्ते नुस्खे से हर कोई फ़ायदा उठाए और सबका भला हो जाए। यार एक शेर किसी का फ़ायदा अगर कर दे और वो उसका दिल खुश हो जाए तो फिर इससे बड़ी कौन सी बात है। तो प्लीज़ अपने तक इस वीडियो को ना रखें, बल्कि दूसरों तक पहुँचाएँ जो मेरे भाई जिनको ज़रूरत है, वो जो मतलब महंगी अद्वियात का, महंगे नुस्खों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हालांकि डॉक्टर का इलाज भी नहीं कर सकते, तो फिर वो है इस नुस्खे को बना लें। इंशाल्लाह बहुत सस्ता और आसान नुस्खा है, इसमें न किसी हकीम न किसी डॉक्टर से राय मशवरा लेने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं इसी तरह से आपके साथ नुस्खे लेके हाज़िर होता रहूँगा, आपसे मुलाकात करता रहूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त भी दें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।